गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के क्षेत्र। यह टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आज हम समझेंगे कि एक बच्चे का विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। पॉइंट नंबर 1, 5 की डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर ईच डोमेन ये भी देखेंगे। और अंत में स्पेशल कोर कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड कॉम्परेटिव स्टेजेस मैट्रिक। इस टेबल को पिछले क्लास में मैं लगाना भूल गया था, तो इसलिए मैं इसे यहाँ ऐड कर रहा हूँ। एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के क्षेत्र। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि और परिवर्तन। इसमें गत्यात्मक कौशल का विकास, हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि और शरीर के आकार और अनुपात में परिवर्तन शामिल है। इसका अर्थ है ऊंचाई, वजन और समग्र शरीर के आकार में वृद्धि। यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के दौरान सबसे तेज होता है। मोटर डेवलपमेंट, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित कोऑर्डिनेट करने की क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मोटर डेवलपमेंट नियंत्रण और सटीक गति के लिए मांसपेशियों के समन्वय को विकसित करने के बारे में है। मोटर डेवलपमेंट को स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल और सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर की बड़ी गतिविधियां शामिल होती है। इसमें भुजाओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर का उपयोग होता है। फाइन मोटर स्किल छोटी मांसपेशियों का समन्वय है, मुख्य रूप से हाथों और उंगलियों में। अक्सर हाथ आंख समन्वय शामिल होता है। ये कौशल सटीक गतिविधियां की अनुमति देते हैं। चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, चढ़ना, फेंकना, पकड़ना, लात मारना इत्यादि। जैसे लिखना, चित्रकारी करना, कपड़े के बटन लगाना, कैंची का उपयोग करना, छोटी वस्तुएं उठाना और संगीत, वाद्य यंत्र बजाना इत्यादि इसमें शामिल है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल में दौड़ना, फुटबॉल खेलना, ये सब एक्टिविटी इसके अंतर्गत आते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में ड्राइंग बनाना, ठीक है, लिखना, पियानो बजाना और कैंची से कागज़ को काटना, ये सभी एक्टिविटी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट, संवेदी विकास। इसमें इंद्रियों का विकास, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध शामिल है। संवेदी अनुभव गत्यात्मक कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट, शारीरिक विकास मस्तिष्क के विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क गत्यात्मक कौशल को नियंत्रित करता है और संवेदी जानकारी का समन्वय करता है। ओके। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, जेनेटिक फैक्टर आनुवांशिकता, वृद्धि और गत्यात्मक कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि, नियमित शारीरिक गतिविधि गत्यात्मक कौशल विकास और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।
एनवायरनमेंट वातावरण एक सुरक्षित और उत्तेजक वातावरण अन्वेषण और गति को प्रोत्साहित करता है। हेल्थ स्वास्थ्य बीमारियां और चोटें शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की सोच, तर्क और दुनिया की समझ विकसित होती है। यह केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह उन मूलभूत परिवर्तनों के बारे में है कि बच्चे जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं, समस्याओं को कैसे हल करते हैं और अपने अनुभवों को कैसे समझते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास, रीजनिंग एंड लॉजिक तर्क और तर्कशास्त्र, स्मृति और धारणा, मेमोरी एंड परसेप्शन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसमें यह शामिल है कि बच्चे जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, संसाधित करते हैं, संग्रहित करते हैं और पुनः प्राप्त करते हैं। इसमें ध्यान, स्मृति और कार्यकारी कार्य शामिल है। जैसे जैसे बच्चे विकसित होते हैं उनकी ध्यान केंद्रित करने, याद रखने और जानकारी को प्रबंधित करने की क्षमता में काफ़ी सुधार होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग संज्ञानात्मक विकास में समस्याओं की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें हल करने की क्षमता शामिल है। यह शैशवावस्था में सरल परीक्षण और त्रुटि से लेकर किशोरावस्था में जटिल तार्किक तर्क तक प्रगति करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने, दूसरों के साथ संवाद करने और दुनिया के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। संज्ञानात्मक क्षमताएं भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करती है और बदले में भाषा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देती है। भाषा विकास उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, जिसमें वे विशिष्ट आयु के शब्दावली, व्याकरण और ध्वन्यात्मकता, फोनेटिक्स जैसे विभिन्न पहलुओं में महारत हासिल करते हैं। फोनीम स्वनिम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। मॉर्फिम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग अर्थ की सबसे छोटी इकाई। सिंटैक्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स संरचना और नियम। सिमेंटिक्स सेंस अर्थ। ऐसे इसे हिंदी और इंग्लिश पैडागोजी में पढ़ना है, लेकिन मैं इसे यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्राइंग बर्थ बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। यह संचार का पहला रूप है। नवजात शिशु अपनी आवश्यकताओं जैसे भूख, असुविधा आदि को व्यक्त करने के लिए रोते हैं। कूइंग स्टेज लगभग 6 वीक में ये बच्चों में देखा जाता है। शिशु स्वर जैसे ध्वनियाँ जैसे ऊ, आ बनाना शुरू करते हैं। यह रोने के अलावा स्वरोच्चारण की शुरुआत का प्रतीक है। बैबलिंग बड़बड़ाना जब बच्चे लगभग 6 मंथ के हो जाते हैं तो वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे व्यंजन स्वर संयोजन जैसे बाबा, दादा का उच्चारण शुरू करते हैं। यह भाषण ध्वनियों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन वर्ड एक शब्द लगभग 1 साल में। आमतौर पर अपने पहले जन्मदिन के आसपास बच्चे अपने पहले सार्थक शब्द जैसे माँ, पापा, गेंद कहना शुरू करते हैं। 2 वर्ड्स 2 शब्द
लगभग 1.5 साल में। इसे ही टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है और इसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 18 महीने तक कई बच्चे दो शब्द को सरल वाक्यांशों जैसे मोर जूस, पापा जाओ, मम्मी जाओ में जोड़ना शुरू करते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच आमतौर पर भाषा अधिग्रहण के 2 शब्द चरण के दौरान देखी जाती है, जो आमतौर पर 18 से 24 महीने की उम्र के आसपास होती है। इसे याद रखना। इस चरण में बच्चे सरल विचारों और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए 2 शब्द को जोड़ना शुरू करते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच के उदाहरण में मम्मी जाओ, पापा खाओ जैसे वाक्यांश शामिल है। लगभग 1 साल की उम्र में बच्चे 3 वर्ड्स तक सीख लेते हैं। लगभग 2 साल की उम्र में बच्चे 272 वर्ड्स बोलना सीख लेते हैं और लगभग 3 वर्ष की उम्र तक बच्चे 900 प्लस वर्ड्स बोलना सीख लेते हैं। लगभग 4 साल के उम्र तक बच्चे 1500 से लेकर 1600 से भी ज़्यादा वर्ड्स सीख लेते हैं और लगभग 5 वर्ष तक के बच्चे 272 वर्ड्स तक सीख लेते हैं। ठीक है। रीजनिंग एंड लॉजिक। संज्ञानात्मक विकास में तर्क रूप से सोचना और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में तर्क करने की क्षमता शामिल है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव को समझना, अनुमान लगाना और परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बनाना शामिल है। मेमोरी, स्मृति विकास मौलिक है। इसमें शामिल है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, संवेदी जानकारी को संक्षेप में धारण करना। अल्पकालिक कार्यशील स्मृति, अस्थायी रूप से जानकारी को धारण करना और हेरफेर करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, विस्तारित अवधि के लिए जानकारी संग्रहित करना। एक बालक संवेदी सूचनाओं की व्याख्या किस प्रकार करता है? बालक के परिपक्व होने के साथ साथ उनमें अत्यधिक परिवर्तन आते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, विरासत में मिली प्रवृत्तियां संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एक उत्तेजक और सहायक वातावरण संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। न्यूट्रिशन, पोषण, मस्तिष्क के विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक संपर्क, माता पिता, देखभाल करने वालों और साथियों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एजुकेशन, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक सीखने के अनुभव संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। ठीक है। कल्चर, संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्य और प्रथाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देती है। हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य समस्याएं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकती है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करना और सार्थक संबंध बनाना सीखते हैं, सामाजिक मापदंडों को समझते हैं और अपने समुदाय के भीतर आत्मबोध विकसित करते हैं। सामाजिक विकास में बच्चों के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के साथ साथ उसके संबंध बनाने और सामाजिक अंतःक्रियाओं को संचालित करने की क्षमता भी शामिल है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। फैमिली, पारिवारिक गतिशीलता, पालन पोषण की शैली, पेरेंटिंग स्टाइल और भाई बहन के रिश्ते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीयर्स, सहकर्मी, सहकर्मी बातचीत और दोस्ती सामाजिक सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्चर, संस्कृति, सांस्कृतिक मापदंड और मूल्य सामाजिक अपेक्षाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। स्कूल एंड कम्युनिटी, स्कूल के वातावरण और सामुदायिक संसाधन
सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। मीडिया मीडिया के संपर्क में आने से बच्चों की सामाजिक धारणाओं और व्यवहारों को प्रभावित किया जा सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे विभिन्न विकासात्मक चरणों में भावनाओं की एक श्रृंखला को पहचानना, समझना, व्यक्त करना और विनियमित करना सीखते हैं। यह समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित करता है। प्रमुख घटकों में भावनात्मक पहचान, समझ, अभिव्यक्ति, विनियमन और सहानुभूति शामिल है। पालन पोषण की शैली, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक बातचीत भावनात्मक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संबंध बनाने और मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए स्वस्थ भावनात्मक विकास आवश्यक है। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट पेरेंटिंग स्टाइल सहायक और प्रतिक्रियाशील पालन पोषण भावनात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। फैमिली एनवायरनमेंट एक पोषण और स्थिर वातावरण स्वास्थ्य भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। सोशल इंटरैक्शन साथियों के रिश्ते और वयस्कों के साथ बातचीत भावनात्मक सीखने को आकार देती है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सांस्कृतिक मापदंड और मूल्य भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। टेम्परामेंट स्वभाव एक बच्चे का जन्मजात स्वभाव उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस जीवन के अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभव भावनात्मक विकास में योगदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन इसे व्यवहारवाद के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। नवजात शिशुओं में 3 प्राथमिक अनसीखे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती है। फियर भय, रेज क्रोध, लव प्रेम। ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सही और गलत में अंतर करना, न्याय की भावना विकसित करना, नैतिक सिद्धांतों को समझना सीखते हैं। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों से प्रभावित एक जटिल प्रक्रिया है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मॉरल डेवलपमेंट पेरेंटिंग पालन पोषण की शैलियाँ, अनुशासन, तकनीकें और नैतिक व्यवहार का अनुकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल इंटरैक्शन साथियों, शिक्षकों और समुदाय के साथ बातचीत नैतिक सीखने में योगदान करती है। कल्चर सांस्कृतिक मापदंड और मूल्य नैतिक मान्यताओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तार्किक रूप से तर्क करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इमोशनल डेवलपमेंट सहानुभूति, अपराध बोध और शर्म नैतिक व्यवहार को प्रेरित करने की भूमिका निभाते हैं। एक्सपीरियंसेस अनुभव नैतिक दुविधाओं और नैतिक निर्णय लेने के अवसरों के संपर्क में आने से विकास प्रभावित हो सकता है। पेरेंटिंग स्टाइल ये इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग शैलियाँ बच्चों के पालन पोषण के लिए माता पिता द्वारा उपयोग किए जाने वाले समग्र भावनात्मक वातावरण और रणनीतियों को संदर्भित करती है। ये बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आमतौर पर 4 प्राथमिक पेरेंटिंग शैलियाँ पेरेंटिंग स्टाइल्स
पहचानी जाती है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, आधिकारिक पेरेंटिंग, जिसे डेमोक्रेटिक्स भी कहा जाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हाई वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस, उच्च गर्मजोशी और प्रतिक्रियाशीलता, उच्च मांग और स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करता है, लेकिन उसके पीछे के तर्क को समझाता है। उचित सीमाओं के भीतर खुले संचार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। सजा के बजाय शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुसंगत अनुशासन का उपयोग करता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल से आमतौर पर बच्चों में क्या देखा जाता है? बच्चे सामाजिक रूप से सक्षम होते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, बच्चे उच्च उपलब्धि वाले होते हैं, बच्चे भावनात्मक रूप से अच्छी तरह से समायोजित करना सीखते हैं, बच्चे अच्छा आत्मसम्मान रखते हैं और इसे ही सबसे बेस्ट कहा जाता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, सत्तावादी पेरेंटिंग, इस पेरेंटिंग स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है गर्मजोशी और प्रतिक्रियाशीलता, उच्च मांग और नियंत्रण, थोड़े से बातचीत के गुंजाइश के साथ सख्त नियम और अपेक्षाएं, आज्ञाकारिता और अधिकार के प्रति सम्मान पर जोर, नियमों को लागू करने के लिए सजा और धमकियों का उपयोग करता है, नियमों के लिए बहुत कम या कोई स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, इसका आउटकम्स बच्चों में क्या दिखता है? बच्चे आमतौर पर होते हैं कैसे? चिंतित और अलग थलग, कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, आक्रामकता या विद्रोह प्रदर्शित कर सकते हैं, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, परमिसिव या इंडल्जेंट पेरेंटिंग, अनुमति देने वाली पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उच्च गर्मजोशी और प्रतिक्रियाशीलता, कम मांग और नियंत्रण, कुछ नियम और अपेक्षाएं, टकराव और अनुशासन से बचता है, माता पिता की तुलना में एक दोस्त की तरह अधिक कार्य करता है, अत्यधिक पोषण करने वाला, जिसका परिणाम होता है कि बच्चे आमतौर पर आवेगपूर्ण और गैर जिम्मेदार होते हैं, कम आत्मनियंत्रण वाले होते हैं, सीमाओं में कठिनाइयाँ होती है, अधिकार के साथ समस्या हो सकती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर में आता है अनइन्वॉल्व्ड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, उदासीन पेरेंटिंग। इस पेरेंटिंग स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कम गर्मजोशी और प्रतिक्रियाशीलता, कम मांग और नियंत्रण, बच्चे के जीवन में न्यूनतम भागीदारी, बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करता है लेकिन थोड़ा भावनात्मक समर्थन, अपेक्षित या अस्वीकार्य हो सकता है। बच्चे आमतौर पर होते हैं कम आत्मसम्मान वाले, खराब सामाजिक कौशल वाले, और ऐसे बच्चों के साथ भावनात्मक और व्यवहारिक समस्या होती है। ऐसे बच्चे खराब शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं, अबेंडेंट महसूस कर सकते हैं, और ये पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेकार होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है। इंटरैक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्रों का अंतर संबंध। विकास एक समग्र और एकीकृत प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक अलगाव में काम नहीं करते, बल्कि वे गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक क्षेत्र में परिवर्तन अक्सर अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह अंतर संबंध बच्चों की समग्र भलाई और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
एक क्षेत्र में विकास या देरी का सीधा असर दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पियाजे स्टेज, हॉलबर्ग स्टेज एंड एरिक्सन स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में सेंसरी मोटर आता है। इन्फेंसी स्टेज में जो मोरल रीजनिंग होता है वो डेवलप नहीं होता, ठीक है। और एरिक्सन का ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आता है इसमें। अर्ली चाइल्डहुड में प्री ऑपरेशनल आता है। हॉलबर्ग स्टेज में कौन सा आता है? प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और एरिक्सन में क्या आता है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और मिडिल चाइल्डहुड में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है। हॉलबर्ग स्टेज से कॉन्वेंशनल स्टेज और एरिक्सन स्टेज से इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। एडोलेसेंस में पियाजे स्टेज से फॉर्मल ऑपरेशनल, हॉलबर्ग स्टेज से पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल और एरिक्सन स्टेज से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देखो एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है। आप इसे ध्यान में रखें। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। गलत। पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों मिलकर विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये तो उल्टा ही बोल रहा है, ये भी गलत है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, ये गलत है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर चलता है, हाँ सही है, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बाल विकास के क्षेत्र में सिद्धांत या सुझाव देते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है? बताओ किससे प्रभावित होता है? आनुवांशिकी से, हाँ बिल्कुल सही है। शिक्षा और संस्कृति से, बिल्कुल सही है। और सामाजिक नीतियाँ से, बिल्कुल सही है। ये हो गया जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। और ये दोनों हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसे ही हेरिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? नेचर, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? नर्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाल विकास में प्राकृतिक बनाम पोषण विवाद का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? यह इस बारे में एक बहस है कि बाल विकास में आनुवंशिकी और पर्यावरण अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं। यह बच्चे के जीवन में दोस्तों और साथियों की भूमिका के बारे में एक बहस है। गलत। यह बाल विकास पर आहार और पोषण के प्रभाव के बारे में एक बहस है। यह भी गलत है। यह इस बारे में एक बहस है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं या बुरे। यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बच्चे में विकासात्मक देरी का क्या अर्थ है? जब बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, जब बच्चे का विकास सामान्य सीमा के भीतर होता है, जब बच्चे का विकास सामान्य मील के पत्थर से पीछे रह जाता है, या जब बच्चे का विकास अपने साथियों से आगे होता है। इसका राइट आंसर होगा जब बच्चे का विकास सामान्य मील के पत्थर से पीछे रह जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। What is an example of a developmental milestone in a child's language development? बच्चे के भाषा विकास में विकासात्मक मील के पत्थर का एक उदाहरण क्या है? 1 साल की उम्र में अपना नाम लिखना, बिल्कुल नहीं।
2 साल की उम्र तक अपने पहले शब्द बोलना, हाँ ये सही है। 3 साल की उम्र तक 100 तक गिनना, नहीं ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं है। 4 साल की उम्र तक साइकिल चलाना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2 साल की उम्र तक अपने पहले शब्द बोलना, सेइंग देयर फर्स्ट वर्ड्स बाय एज 2। पेरेंटिंग स्टाइल सच एज ऑथोरिटेटिव और परमिसिव कैन इन्फ्लुएंस विच एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पेरेंटिंग शैली जैसे आधिकारिक पूर्ण या अनुमति देने वाली बाल विकास के किस पहलू को प्रभावित कर सकती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हेरिडिटी, जेनेटिक ट्रेट्स। ये तो होगा नहीं। जितने भी विकास का जो डोमेन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो इमोशनल डेवलपमेंट होगा और उसके कारण ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पेरेंटिंग स्टाइल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। उदाहरण के लिए एक सहायक माहौल, ऑथोरिटेटिव, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास पर स्कूल शिक्षा, पोषण और मस्तिष्क की परिपक्वता का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष होता है, जबकि पेरेंटिंग का प्रभाव सबसे पहले बच्चों के स्वभाव और भावनाओं पर दिखता है, जो फिर बाद में उसके सीखने, संज्ञानात्मक की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडोलेशन। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, सही है ये। किशोरावस्था सामान्यतः यौवन आरंभ से जुड़ी होती है, जो लैंगिक परिपक्वता एवं प्रजनन क्षमता की ओर ले जाती है, ये भी सही है। एडोलेशन इज अ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का विकासात्मक संक्रमण है, सही है ये भी। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रिवाइज केयरफुली एंड मेक योर ऑन नोट्स। ड्रॉप ए कॉमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। प्रैक्टिस एज मैनी MCQs एज पॉसिबल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।